गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की जो कविता है भिक्षुक यानी कि भिखारी पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम कविता का सार देखते हैं। भिक्षु कविता निराला के जो काव्य संग्रह है परिमल उसमें संकलित है। इसमें उसने समाज के अपेक्षित यानी कि दलित वर्ग के एक भिखारी यानी भिक्षु का वर्णन किया है। वह उसकी आर्थिक दिशा दीनता के कारण उनकी भिक्षावृत्ति ग्रहण करने के लिए अपने पेट की आग बुझाने के लिए वह दर दर भीख मांगता है। भीख मांगकर अपने पेट भरने की कोशिश करता है। जहाँ पर हम देखते हैं एक भिखारी दुखी होता है। वह अपनी ऐसी स्थिति पर लेकर चलता हुआ रास्ते में पछताता है कि शायद भगवान ने हमें ऐसी ज़िंदगी क्यों दी है। भूख के कारण वह इतना दुबला पतला हो चुका है क्योंकि उसको कुछ खाने को नहीं मिलता। इस कारण उसका पेट मिलकर एक हो गया यानी कि बिल्कुल दुबला हो चुका है। वह एक लाठी के सहारे पर चल रहा है। दुबला होने का कारण वह एक लाठी लेकर चलता है। वह मुट्ठी भर दाने प्राप्त करने के लिए वह थोड़े से खाने के लिए बार बार अपनी जो फटी पुरानी धोती है जोड़ी है उसका बार बार मुंह फुलाकर मांग रहा है कि मुझे कुछ भी दे दो, कुछ भी दे दो, कुछ तो खाने के लिए दे दो। भिखारी के साथ दो बच्चे भी हैं उनके। वह भी सदा हाथ फैलाते हैं। उनका एक हाथ से वह अपने पेट को मलते हैं, दूसरे हाथ से वह लोगों के सामने फैलाते हैं और इस आशा से कि शायद उनको कुछ भीख प्राप्त हो सके। लेकिन भाग्य से उसे कोई भी भीख प्राप्त नहीं होती। उसके होठ भीख से सूख चुके हैं। वह मजबूर हैं, क्या करें, वे बस हंसुओं को पीकर ही अपना गुजारा करते हैं। वह भूख मिटाने के लिए जो जूठी थाली होती हैं पतले होती हैं उनको चाटते हैं। लेकिन भाग्य से वह भी नहीं चाट पाते क्योंकि कुत्ते उन पर अपना अधिकार मानते हैं, क्योंकि कुत्ते उनको ऐसा नहीं करने देते। इस कविता में हमने भिखारी की बहुत दयनीय स्थिति का वर्णन किया है क्योंकि वह उसको भिक्षा प्राप्त नहीं होती। वह और उसका परिवार है जो उसके बच्चे हैं भीख के कारण बिल्कुल दुबले पतले हो चुके हैं क्योंकि कुछ भी उसको खाने को नहीं मिलता है। वे लोगों के सामने हाथ फैलाते हैं लेकिन कोई भी उसे भिक्षा नहीं देता। आगे हम उसका प्रसंग व्याख्या करते हैं। वह आता दो टूक कलेजे कोई करता पछताता पथ पर आता पेट पीठ दोनों मिलकर है एक चल रहा है लुढ़किया टेक मुट्ठी भर दाने को भीख मटाने को मुँह फटी पुरानी जोली का वो फैलाता दो टूक कलेजे के कारण पछताता पथ पर आता है। जो प्रस्तुत पंक्तियाँ वह निराला ने अपनी काव्य कृति है जो परिमल में भिक्षु कविता से ली गई हैं। इसमें कवि ने भिक्षु भिखारी की जो विषमताओं आर्थिक विषमताओं ज़रूरतों का वर्णन किया है। कवि कहता है कि वह अपने कलेजे के टुकड़े टुकड़े करता अत्यंत दुखी मन से एक भिखारी अपने भाग्य पर पछताता है। ये सब कुछ एक भिखारी कर रहा है। भिखारी आ रहा है, रास्ते पर आ रहा था। कई दिनों से वे भूखे और प्यासे रहने के कारण बहुत दिन से उसने कुछ भी खाया नहीं था। वे भूखे और प्यासे रहने के कारण उनका पेट और पीठ एक हो चुके थे। वे बहुत दुबला हो चुका था। दुबला होने के कारण वह एक लाठी के सहारे चलता है लेकिन लाठी के सहारे भी उनको चला नहीं जाता है क्योंकि उस पर इतनी उसमें ताकत नहीं है, क्योंकि भूखा प्यासे रहने के कारण उसमें कोई भी ताकत नहीं थी कि वह चल पा रहे। कि वह भूख मिटाने के लिए वह कुछ भी खाने के लिए थोड़ा सा अनाज प्राप्त करने के लिए अपनी जोली को बार बार फैलाता है ताकि उसे कुछ भी प्राप्त हो सके। लेकिन भाग्य की विडंबना है कि उसे कुछ भी प्राप्त नहीं होता। वह दुखी मन से अपने पूर्व जन्मों को कोसता है कि शायद पहले जन्मों में मैंने क्या किया है जैसे जिसको आज वह भोग रहा है। वह कोसते हुए कि भाग्य ने उनकी ऐसी दिशा उन्हें क्यों बनाई है। भिक्षु की करुणिका आत्मिक चेतना का वर्णन किया गया है। साथ दो बच्चे भी थे, वह भी हाथ फैलाए बाएं हाथ से मलते पेट को दहिया हाथ दृष्टि पाने की ओर बढ़ाए। भूख से सूख होठ जब जाते दाता भाग्य बदाता से कर क्या पाते गूठ आंसुओं के पीकर रह जाते चाट रहे जूठी पतले बे कभी सड़क पर खड़े हुए लपट लेने को उससे कुत्ते भी अड़े हुए।
इसमें उनके बच्चों का वर्णन किया है कि उनके साथ 2 बच्चे थे। वह भी अपनी दयनीय स्थिति के पर काफ़ी पछता रहे थे। भिक्षु अकेला नहीं था, उनका परिवार भी था, उनके 2 बच्चे भी थे। वह भी उनके साथ ही भीख मांगते थे। वह एक हाथ से अपने पेट को मलते थे क्योंकि उसके पेट में भूख लगी थी। दूसरे हाथ से वह लोगों को फुलाते थे कि उसको थोड़ी सी भीख प्राप्त हो, लेकिन शायद उसे कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ है। वह हंसुआ के घूंट पीकर ही रह जाते हैं। वह सब भाग्य को कोसते हैं, लेकिन कुछ देर बाद वह सड़क के किनारे चले जाते हैं। सड़क पर जो जूठी पतले होती हैं उनको चाटने के लिए बैठ जाते हैं, लेकिन कुत्ते उनका पीछा नहीं छोड़ते। वह उनको झड़प लेते हैं क्योंकि जूठी पतलों पर से कुत्ते सिर्फ अपना अधिकार मानते हैं। वह उन पर अड़ जाते हैं कि ये तो सिर्फ हमारे लिए है। प्रस्तुत कविता में निर्धन वर्ग के प्रति सहानुभूति दी है। जो गरीब जनता है उसके प्रति कवि की सहानुभूति है, क्योंकि जो कवि थे वह भी गरीब वर्ग से संबंधित थे। वह पूंजीपति और धनी वर्ग के प्रति घृणा और क्रोध, क्योंकि जो पूंजीपति वर्ग है वह अधिक अमीर बनता जा रहा है, उसके पास अधिक पूंजी प्राप्त हो रही है। जो गरीब है उनको कुछ भी खाने को नहीं मिलता है। उनकी आर्थिक स्थिति का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम उसकी नेक्स्ट कविता है जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की विधवा, उन पर चर्चा करेंगे।